पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। और उसमें हम लोग पिछले दिनों में सीख रहे थे सॉवरेन गॉड, सार्वभौमिक परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जो सर्वोच्च राज्य करता है। उसी विषय में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और विषय को थोड़ा और समझने के लिए, सीखने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो पढ़िएगा एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 14वां वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ही सर्वोच्च राज्य करता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। आई एम द ओनली गॉड, और कोई भी नहीं है। इज़ाया चैप्टर 44 वर्स 6, कुछ वचन हम पढ़ लेंगे और फिर उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो जो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और उसका 8 वचन भी पढ़िए। मत डरो और न भयभीत हो। मत डरो और भयभीत ना हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। मैं किसी और को नहीं जानता, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर बोलता है मैं किसी और को जानता नहीं। जब परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वो कहता है मैं किसी को नहीं जानता और कोई भी नहीं है, मेरे प्यारों वो ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो ही सर्वोच्च राज्य करता है, सबसे ऊपर वो ही है और वो ही सारी सृष्टि को चला रहा है, वही सारी सृष्टि में कार्य कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों वो कहता है मैं प्रथम और मैं ही अंत हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो सॉवरेन गॉड का मतलब है ऑल इन ऑल। अभी तक हमने उसके विषय में अलग अलग पॉइंट्स को देखा कि वही राज्य करता है, वही बड़ा है, वही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो कौन है, सॉवरेन गॉड है, वो एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए उससे बड़ा कोई नहीं, उसके बराबर भी कोई नहीं, उसके समान भी कोई नहीं। इसलिए मेरे प्यारों वो ही सब चीजों में अधिकार रखता है। अभी मैं कुछ मत आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे मत जो दुनिया में चल रहे हैं, कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन जो दुनिया में चल रही हैं। सबसे पहले एक धर्म है, वो है ज़ेरोइस्ट्रियनिज्म। ये जो धर्म है, ये लोग हैं, ये देवताओं को मानने वाले लोग हैं। और इनका ये मानना है, ये मत को मानने वाले लोगों का कहना है कि दुनिया में 2 देवता हैं, एक अहुरा है, अहुरा माज़दा, और दूसरा अहिरमन है। जो अहुरा माज़दा है वो अच्छा देवता है, जो अहिरमन है वो बुरा देवता है। इनके अनुसार अच्छा देवता है, उसने धूप बनाई है, रोशनी बनाई है, प्रेम बनाया है, जीवन बनाया है। और बुरे ने अंधेरा बनाया है, रात बनाई है, नफरत बनाई है, मृत्यु बनाई है। और उनका मानना है कि दोनों ही सृष्टि करता है, अहिरमन भी सृष्टि करता है और अहुरा भी क्या है, सृष्टि करता है। ये किनका मानना है, ज़ेरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ेरोएस्ट्रियनिज्म वालों ने ये बातों को मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारों वचन क्या कहता है, बोले ये बात सच है ना? वचन क्या कहता है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। तो ये धर्म के लोग बोलते हैं कि एक बुरा देवता, एक अच्छा देवता, एक अंधकार बनाता है। ऐसा ही कुछ लोग बोलते हैं अंधकार शैतान ने बनाया, मृत्यु शैतान ने बनाई है ना, और रात शैतान ने बनाई, नफरत शैतान ने बनाई। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ रचने वाला। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो इस ज़ेरोइस्ट्रियनिज्म के विरोध में या इसके विपक्ष में वचन क्या कहता है। अगर ऐसे लोग हमसे बात करेंगे तो हमें उनको बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ही है जो सब कुछ रचने वाला है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर ही है। पढ़ेगा कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ यीशु के द्वारा बना है, यीशु के लिए बनाया गया है, सब कुछ यीशु ने ही बनाया है।
दिखने वाली चीजें हो या अनदेखी चीजें हो, मेरे प्यारो, हर चीज किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई है, क्योंकि वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है मेरे प्यारो। वो परमेश्वर जो दिखता नहीं है, उसी वही परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आ गया, और वो जो बनकर आया वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के लिए और उसी के द्वारा सृजी गई हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 13 वचन। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन कहता है ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हर चीज किसकी इच्छा से उत्पन्न हुई है? परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई है। लहू से, शरीर की इच्छा से, या मनुष्य की इच्छा से, या किसी और की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए। जो भी चीज है वो सब परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न। और पढ़ेगा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। अच्छा बुरा रचने वाला वही है। सृष्टिकर्ता केवल एक ही परमेश्वर है। पढ़ेगा इज़ाया चैप्टर 45 वर्स 5 to 7। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। और दूसरा कोई नहीं। वो पहले कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। अब वो फिर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। हाँ पढ़ेगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, अभी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिसे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। भाई कोई दूसरा देवता नहीं है, कोई अहुरा नहीं है, कोई अहिरमन नहीं, कुछ नहीं है। प्रभु कहता है मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। वचन स्पष्टता के साथ बोलता है कि परमेश्वर ने ही उजियाला बनाया है, परमेश्वर ने ही अंधकार बनाया। कोई दूसरा देवता कुछ नहीं है। किसी शैतान ने अंधेरा नहीं बनाया, परमेश्वर ही सबका रचने वाला। जो चीज भी सृष्टि हुई है वो परमेश्वर यहोवा ने बनाई, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के अलावा और कोई सृष्टिकर्ता नहीं, कोई सृष्टिकर्ता नहीं। एकमात्र सृष्टिकर्ता वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा। मैं शांति का दाता, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। वचन कहता है मैं शांति का दाता, और विपत्ति की जगह असलियत में क्या है? ईवल। मैं ही बुराई का रचने वाला हूँ। परमेश्वर ने किसको रचा? ईवल को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। देखिए, अगर आप बोलते हैं कि बुराई शैतान ने बनाई है, तो इसका मतलब है वो कौन क्या हो गया? सृष्टिकर्ता हो गया। जबकि सृष्टिकर्ता दुनिया में एक ही है, वो कौन है? परमेश्वर यहोवा। बाइबल स्पष्टता के साथ बोलती है कि जो भी बनाया है परमेश्वर ने बनाया, चाहे वो रोशनी हो, चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो ईवल बुराई हो, दोनों को बनाने वाला कौन? परमेश्वर है। तो ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं। परमेश्वर कहता है मैं ही अकेला हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। और पढ़ेगा इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 16। सुन, ए लोहार कोयले की आग झोंककर इसके लिए हथियार बनाता है। वो मेरा ही सृजा हुआ है, वो मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। प्रभु कहता है उजाड़ने के लिए भी मैंने एक को बनाया है। परमेश्वर ने पहले से ही शैतान को बनाकर रखा है। उसने ही शैतान को बनाया। किस लिए बनाया? ताकि वो उजाड़ करे। क्योंकि परमेश्वर को सजा देना है, परमेश्वर को कार्य करना है। बहुत सी चीजें जो परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध कर नहीं सकता, वो काम करने के लिए किसको रखा? शैतान को रखा है। और मेरे प्यारों, शैतान को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर यहोवा है। और पढ़ेगा deuteronomy chapter 4:39। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हाँ, यहोवा ही परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर ही है जिसने दोनों चीजों को बनाया। समझ में आ गया आपको? ये जो बोलते हैं ज़ेरोइस्ट्रियनिज्म कि दो हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? एक ही परमेश्वर है, एक ही सृष्टिकर्ता, उसी ने सब कुछ को
इतना समझ में आ गया? अगर ऐसे लोग आपके पास आएंगे, आप उनको जवाब दे पाएंगे कि एक ही परमेश्वर है, वही सॉवरिन गॉड है, दो नहीं है, दो सृष्टिकर्ता नहीं है, दो अलग अलग नहीं है, एक ही परमेश्वर है और उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने सब कुछ सृष्टि किया है। चाहे अंधकार हो, चाहे रोशनी हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, उसी ने उजाड़ करने वाले को भी बनाया है, उसी ने डिस्ट्रॉयर को भी रचा है। तो वो ही है जो सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है।